हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नीलगिरी पहाड़ी या पर्वत। इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। नीलगिरी, जो नीलगिरी पहाड़ी है, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। यानी जो इसका विस्तार है वो केरल, कर्नाटक, के आर लिख दिया कर्नाटक, और टी एन तमिलनाडु में इसका विस्तार है। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई 2637 मीटर है। 37 मीटर है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे हाईएस्ट चोटी है। इसी में नीलगिरी पहाड़ी में ही एक शांति घाटी स्थित है। शांति घाटी, शांत घाटी, ये अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और जैव विविधता के साथ ही सदाबहार वन, यानी ये किस लिए फेमस है? जैव विविधता। विविधता प्लस सदाबहार वन, सदाबहार वन के लिए फेमस है। जैव विविधता मतलब जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएं, जीव जंतुओं की प्रजातियां विभिन्न प्रकार की पाई जाए। यहीं पर क्या एक स्थित है? ऊटी। ऊटी, ऊटी एक हिल स्टेशन, मतलब ये बहुत फेमस जगह है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऊटी कहाँ पर स्थित है। तो ऊटी जो है वो TN मतलब तमिलनाडु में स्थित है। और इसी में डोटो, डोटो, ये जनजाति है। ये जनजाति निवास करती है नीलगिरी पहाड़ी में ही। अब थोड़ा सा हम इसके लोकेशन के बारे में भी देख लेते हैं नीलगिरी पहाड़ी की। इसको आप लोग नोट करते रहना, वैसे एक बार हो चुका है अभी, थोड़ा रिवीजन हम लोग कर रहे थे। अगर प्रायद्वीपीय भारत मतलब केवल बनाया जाए, ये ऐसे करके है, तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत और इधर पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत जो है वो कटा पिटा है। क्यों कटा पिटा है अभी हम बताते हैं आगे लेक्चर में। यहाँ पर जहाँ पर मिलते हैं ये दोनों पर्वत, यही होती, ये है क्या? नीलगिरी। ये नीलगिरी है, नीलगिरी। इसी के आसपास में मतलब थोड़ा सा इधर नीचे जो है अन्नामलाई पहाड़ी है। अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई की जो ये स्थित है वो केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। इसको अन्नामलाई या अन्नाई मलाई भी कहते हैं इसका नाम। ये जो है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो, अन्नामलाई की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अन्नाई मूढ़ी, अन्नाई मूढ़ी है। ये इसकी ऊंचाई 2697 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है कितना? 2697 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और जो ये केरल में स्थित है, इसलिए जो केरल की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए, केरल की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नाई मूढ़ी ही है। और ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अन्नाई मूढ़ी की। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चोटी
साथ में ये जो पश्चिम घाट पर्वत है इसकी भी अन्नाईमोड़ी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिम घाट पर्वत की। पश्चिम घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ये अन्नाईमोड़ी है, जो किस में, अन्नाईमलाई पहाड़ी में स्थित है, जो कि केरल में स्थित है। और दूसरी हम लोग पढ़ ही चुके नीलगिरी। इसके बाद यहाँ पर ये अन्नाईमोड़ी यहाँ पर है। इसके बाद आती है इलायची की पहाड़ियाँ, यहाँ पर थोड़ा इस तरफ चल के। इलायची की पहाड़ियों का जो विस्तार है ये आप लोग नोट करते रहना। इलायची की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ ही कर देते हैं। पहाड़ियाँ, जो इलायची की पहाड़ियाँ का विस्तार है वो केरल और तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे फैली हैं? केरल प्लस तमिलनाडु, TN लिख देते हैं, तमिलनाडु। इनकी जो खासियत है, ये दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं, मतलब सबसे दक्षिणी। जैसे हम लोगों ने जो उत्तर भारत था, अगर ऐसे बना ले थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे भारत है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम रेंज है वो सबसे बाहरी यानी उत्तरी, सबसे उत्तरी पहाड़ी थी काराकोरम। ऐसे सबसे दक्षिणी पहाड़ी जो होगी वो इलायची की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। इसको भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हो जाएंगी। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्वी घाट पर्वत। ये पूर्वी घाट पर्वत जो कि कटा पिटा है। देखिए, जैसे सबसे पहले इधर नदियाँ ऐसे आती हैं, ऐसे इधर से, और जाके किधर, इधर हिंद महासागर में गिर जाती हैं। तो इनकी वजह से जो है अपना इधर पूर्वी घाट पर्वत कटा पिटा है। कटा पिटा होने की वजह से इसकी जो ऊंचाई है, जैसे एवरेज ऊंचाई हो गई, वो भी कम है। एवरेज ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। 600 मीटर, इसका मतलब ये नहीं कि सारी पहाड़ियाँ जो है 600 मीटर की ही ऊंची हैं। इसकी ऊंचाई औसत हम बता रहे हैं, एवरेज मतलब औसत, यानी कोई इससे ऊंचा भी हो सकता है, कोई इससे नीचा भी हो सकता है। नदियों की वजह से कट जाने की वजह से जो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं एक सीधे लाइन में ना होके कटी पिटी टुकड़ों में बटी हुई हैं। हम बात कर लेते हैं थोड़ी जो फेमस पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में। जैसे कि पहला है महेंद्रगिरी की पहाड़ी, जो यहाँ उड़ीसा में, यहाँ पर महेंद्रगिरी की पहाड़ी स्थित है। वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसकी ऊंचाई जो है वो 1501 मीटर है। महेंद्रगिरी हम ऐसे लिखते चलते हैं। महेंद्रगिरी ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 1501 मीटर है। ये अगर NCERT के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और NCERT का माना जाए तो ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ये दक्षिण भारत की, सॉरी, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक और नदी, सॉरी, पहाड़ी है जो मलयगिरी है। क्या है? मलयगिरी। ये भी यहीं पर उड़ीसा में ही स्थित है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश की। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में जो नल्लाई मलाई पर एक
पर्वत है, और एक है पालगोंडा। आप लोग इसको नोट डाउन करते रहना। नल्लाई मल्लाई, नल्लाई मल्लाई जो है ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसकी जो ऊंचाई है वो 1680 मीटर है। कितनी? इसकी ऊंचाई जो है 1680 मीटर है। अभी हमने पढ़ा था महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501, मतलब ये उससे ऊंची है। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट आप लोग सुनिए, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, और उसमें अगर ऑप्शन में नल्लाई मलाई दिया हो, नल्लाई मलाई, ठीक है, तो इसको आप मतलब क्योंकि ये ऊंचाई के हिसाब से ज़्यादा है, 1680 मीटर है, तो आप इसको चूज़ करेंगे। और अगर ये नहीं दिया है तो आप महेंद्रगिरी को चूज करेंगे। और नीचे लिखा है, जैसे ऑप्शन दिया है और महेंद्रगिरी है, और नीचे दिया है इनमें से कोई नहीं, तो भी आप महेंद्रगिरी को ही चूज करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। और पालगोंडा, पालगोंडा जो ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की ही पहाड़ियाँ हैं। ये दो पहाड़ियाँ हो गई। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम लोगों ने लगभग सारे जो पहाड़ या पर्वत थे सब हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और जो बचा है उसको हम, एक आध पॉइंट बचे हैं उसको हम टेस्ट में कवर कर लेंगे। और टेस्ट देना ना भूलें, कल टेस्ट आएगा। थैंक यू।